और बड़ी खबर है हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जिन्होंने कमेटी बनाई है, इस कमेटी में 8 सदस्यों को शामिल किया गया है। और ये जो कमेटी प्रदेश अध्यक्ष ने बनाई है वो विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है उस हार की जांच करेगी। सभी कारणों की जांच करने के बाद 1 हफ्ते में रिपोर्ट कमेटी सौंपेगी और इसमें करण सिंह दलाल को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में केसी भाटिया, आफ्ताब अहमद और जयवीर वाल्मीकि शामिल हैं। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, कमेटी तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है देर सवेर, सवाल ये उठता है कि इस कमेटी की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, जिनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया करण सिंह दलाल, वो खुद चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने के बाद उन्होंने जो वजह बताई थी चुनाव हारने को लेकर, तो प्रश्न चिन्ह तो इस बात को भी लगता है कि जो खुद उम्मीदवार है उसको आपने इस कमेटी की अध्यक्षता सौंप दी है जो हार के कारणों को तलाशेगी, तो उसमें तो सबसे पहले वही जो उन्होंने बातें कही थी उन्हीं का जिक्र ज्यादा आएगा। बिल्कुल, कमेटी बना दी गई है। अगर हम इस कमेटी गठन को लेकर जो लेटर जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से, उस लेटर को अगर हम देखें तो उसमें कई बातें लिखी गई हैं। उसमें उम्मीदवारों के तौर पर भी कई बातें लिखी गई हैं कि जिन उम्मीदवारों का जो किरदार रहा, भूमिका रही, शक दायरे में रहा या उन्होंने कोई ऐसे काम किए जिसकी वजह से कांग्रेस को हार मिली, कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे लोग, या फिर भाजपा का जिक्र उन्होंने किया है कि भाजपा किस तरह से लीड चुनाव में ली गई। और हालांकि ईवीएम को लेकर तो हालांकि पहले चर्चा चल ही रही है कांग्रेस के अंदर और लगातार आरोप लगा ही रहे हैं। जहां तक करण सिंह दलाल का सवाल है तो बिल्कुल करण सिंह दलाल बेशक चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने के बाद भी उनकी ओर से भी कई तरह के जो आरोप हैं वो चुनाव प्रक्रिया पर जरूर लगाए गए। और इन्हीं सब कारणों की जांच करने के लिए कमेटी फिलहाल बनाई गई है। हालांकि इससे पहले ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी आवाज उठाती रही है, चुनाव आयोग के सामने भी सवाल उठाए गए और अभी भी वो मुद्दा जो है वो भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं है कांग्रेस। और अब हो सकता है कि भविष्य में देखने को मिले कि कोर्ट में भी इस मामले पर कांग्रेस जा सकती है। इसके अलावा अन्य जो कारण रहे, चाहे वो जो आजाद उम्मीदवार जो खड़े हुए कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे, उन उम्मीदवारों की कैसी भूमिका रही। तो पूरे हरियाणा में जो भी 79 जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन सभी से बातचीत भी की जाएगी इस कमेटी की ओर से और सभी कारणों के बारे में जांच की जाएगी, सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और क्योंकि इस कमेटी में चाहे जयवीर वाल्मीकि की बात करें, आफ्ताब अहमद की बात करें, केसी भाटिया, तमाम सीनियर नेताओं को शामिल किया गया। 8 सदस्यीय कमेटी है, तो यानी कमेटी एक भारी भरकम नाम उस कमेटी में शामिल किए गए हैं। और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है इस कमेटी को कि 1 हफ्ते के भीतर जो है सभी मुद्दों पर चर्चा करने का, बातचीत करने के बाद 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है। ईवीएम से अलावा जो लोग थे कांग्रेस के, कांग्रेस नेता थे या कांग्रेस उम्मीदवार थे या जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिस तरीके से उसके बाद कांग्रेस की कार्रवाई क्या रहती है 1 हफ्ते के बाद, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। हालांकि ईवीएम एक अलग मुद्दा है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर या कांग्रेस नेताओं के जो भूमिका अगर शक के दायरे में रही उस पर भी इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए।